जब जीवन में अच्छा दौर आता है तो सब कुछ अच्छा होता चला जाता है, और जब बुरा दौर आता है तो सब कुछ नेगेटिव होता चला जाता है। किसी भी कार्य में आप हाथ डालें तो वो सोना बन जाता है, मिट्टी को भी हाथ लगा दें तो वो पारस बन जाता है। कुछ ऐसे ही ग्रह स्थितियाँ आपकी निर्मित हुई हैं इस समय ग्रह गोचर में, तो उन स्थितियों के बारे में इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम 2 राजयोगों की बात करने वाले हैं, हंस महापुरुष राजयोग और मालव्य राजयोग, जो कि आपके बन रहे हैं सुख भाव में और कर्म भाव में। तो अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप ग्रह गोचर की स्थितियों पर एक दृष्टि डालेंगे तो पाएंगे कि धन भाव में आपके लग्न के स्वामी धन भाव में बैठे हुए हैं। शश महापुरुष नाम का राजयोग इन्होंने निर्मित कर रखा है, स्वराशि के बैठे हुए हैं। तो राहु देव आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और राहु देव यहाँ पर बैठकर कारक हो जाते हैं। जब भी तृतीय भाव में राहु देव शनिदेव का आगमन होता है तो ये आपके लिए वरदान साबित होता है। भाग्य का आपको साथ मिले। आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं हंस महापुरुष नाम का राजयोग बनाकर। केतु देव बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, भाग्य में आपके वृद्धि हो रही है। शुक्रदेव बैठे हुए हैं यहाँ पर आपके मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करके। मंगल देव सुराशि के बैठे हुए हैं लाभ भाव में, और सूर्य बुध की युति बनी हुई है आपके व्यय भाव में। ऐसे समय पर देखिए आपके अप्रत्याशित वृद्धि आपके धन की इनकम में होने वाली है। सबसे पहले तो ये अब हंस महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण करके गुरुदेव आपके बैठे हुए सुख भाव में, सुखों में आपकी अपार वृद्धि होने वाली है। परम शांति का आपको आनंद मिलने वाला है। सुख भाव में जब भी कोई सौम्य ग्रह आता है, और गुरु से सौम्य ग्रह कोई हो ही नहीं सकता, जब भी यहाँ पर गुरु का आगमन होता है सबसे पहले ये कुंडली के 1 लाख दोषों का शमन करते हैं। केंद्र में गुरु का, स्वराशि का, उच्च राशि का या मित्र राशि का बैठना इस बात का संकेत देता है कि आपके ऊपर आने वाली 1000 विपदाओं को गुरुदेव ने पहले ही अपने ऊपर ले लिया है। अब उन विपदाओं को दूर करके गुरुदेव इस समय जो भी उनका बल है उसके अनुसार आपको सुख देने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी आपके पिछले समय में बुरे दौर चले, जैसे 7.5 चली, या आपके जो भी कह सकते हैं कि जो समय नहीं देखना चाहिए था वो समय आपने देखा। कुछ लोगों की तो बहुत बुरी स्थिति हो गई, ऐसा मुझे आपके कमेंट्स द्वारा पता चलता रहता है। तो इन स्थितियों से अब गुरु जो हैं आपको निकालने का कार्य करेंगे। आपके भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाएं, इच्छाओं की पूर्ति इस समय गुरु करने वाले हैं। देखिए गुरु ने बना रखा है शुक्र देव के साथ, यानी हंस महापुरुष और मालव्य राजयोग का आपस में समसप्तक राजयोग बना हुआ है। समसप्तक राजयोग जब किसी ग्रह का बनता है तो ग्रह की ऊर्जा आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़कर मिलती है, कई गुना बढ़कर मिलती है। ऐसी स्थिति में ग्रह जो है आपको जो है सर्वत्र अपने भाव से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि हर भाव से रिलेटेड आपको खुशियाँ देगा, अपने भाव से रिलेटेड आपको हर संभव खुशी देने का प्रयास करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी स्थिति इस समय 100 रुपये अपने एफर्ट पे ख़त्म करने वाली है तो 1 लाख रुपए की वो आपकी स्थिति बना देगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, अब मालव्य राजयोग आपके कर्म भाव में निर्मित है, तो मालव्य राजयोग आपको जॉब कैरियर से रिलेटेड आपके अच्छे कार्य करेगा। यहाँ पर भी एक चीज़ देखनी ज़रूरी होती है कि मेरी अगर कैपेसिटी एक क्लर्क बनने की है तो मैं प्रिंसिपल नहीं बन सकती, तो मुझे क्लर्क के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप किसी जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे, काफ़ी समय से आपकी जॉब नहीं लग पा रही थी, तो आप इस समय पर एक बार प्रयास करेंगे, आपको उसका प्रतिफल अच्छा ही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ग्रह गोचर की जो ये स्थितियां हैं आपकी बहुत सुंदर बनी हुई हैं। गुरु का सूर्य के साथ नवम पंचम का संबंध बना हुआ है, शनि का शुक्र के साथ नवम पंचम संबंध बना हुआ है, यानी इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इस समय पर ग्रहों की। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे इस अवसर का लाभ उठाते हैं। बहुत ही सुंदर इस समय पर स्थितियां बनी हुई हैं ग्रह गोचर में कि माता के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा सकता है। आपकी माता से आपके संबंध अगर बिगड़े हुए थे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपकी माता का आपको भरपूर प्यार और सपोर्ट मिलेगा।
आपकी माता का सहयोग मिलेगा। ऐसे समय पर आपके पिता का भी आपको सहयोग मिलेगा। आपके पिता की इनकम में भी वृद्धि देखी जाएगी, क्योंकि ये दोनों मालव योग माता और पिता से संबंधित घरों में बने हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर राजयोग आपके लिए निर्मित हो रहा है, जो आपके साथ साथ आपके माता पिता के भी सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला है। पिता से इस समय आपको बहुत अच्छी बनाकर रखनी है। पिता से वैसे तो अनबन के कोई भी आपके यहाँ पर अगर काफ़ी समय से चली आ रही है आपकी अनबन, तो इस समय पर आपको बस थोड़ा सा क्या करना है कि आपको पिता और माता के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप माता पिता के साथ जाइए, एक आध दिन रहिए। माता पिता के साथ जब कब रहना आपके इन भावों की जो भी कमियां होती हैं वो दूर कर देता है। माता आपका चतुर्थ हाउस होता है, तो आप इनसे रिलेटेड रिश्तों को भी बहुत ही मधुर बनाकर रखा करें। ये बहुत ही सुंदर राजयोग बने हुए हैं, इनका आपको भरपूर लाभ उठाना है। आपके ज्ञान भाव के और कर्म भाव के स्वामी, यानी ज्ञान से आपका कर्म, आपके इस समय पर ज्ञान जितना भी, ज्ञान से आपको कर्म कैरियर, यानी कि आपके ज्ञान से आपके कैरियर की वृद्धि होने वाली है। आपको ज्ञान का भंडार समझा जाएगा इस समय पर, आप ज्ञान के भंडार बन जाएंगे। यानी आपका ज्ञान इतना प्रखर होगा कि उसका लोहा हर व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा। जहाँ से भी आप गुजरेंगे आपके ज्ञान की छाप, एक अमिट छाप छूट जाएगी। तो बहुत सुंदर राजयोग बने हुए हैं, बस इस राजयोग का आपको अवसर का लाभ उठाना है। राहु देव बैठे हुए हैं आपके पराक्रम भाव में, जो आपको पराक्रम के सही दिशा और दशा दोनों ही देने के लिए तत्पर हैं। बस आपको क्या करना है इस समय पर, हंस महापुरुष राजयोग। देखिए, मैंने आपको बताया भूमि भवन वाहन ये काफ़ी समय लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन इस समय पर अगर आप इस समय दिशा में कोई कदम उठा लेंगे तो वो आपका कार्य पूर्ण होकर ही रहेगा। इस समय पर आपको थोड़ा अपने खर्चों पे नियंत्रण करना होगा, क्योंकि खर्चे इस समय पर आपके बढ़े हुए होंगे। अब ऑब्वियसली होता ये है कि मतलब जब इनकम होती है तो खर्चे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, आवश्यक और अनावश्यक में फ़र्क देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि देखा देखी या फिर दूसरों की होड़ में, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लें, कुछ ऐसी जगह व्यय कर दें कि जो आपके लिए ज़रूरी नहीं हो। इन चीज़ों का ध्यान करके चलें। कैरियर में आपकी ज़बरदस्त सफलता मिलेगी आपको। मंगल देव बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में, जो आपको लाभ में वृद्धि कराएंगे। लाभ में वृद्धि आपकी इस समय बहुत अप्रत्याशित रूप से होने वाली है, क्योंकि गुरु भी इस समय पर 13 डिग्री के लगभग आने वाले हैं। तो जिस समय से गुरु यहाँ पर 13 डिग्री पर आ जाएंगे, वो समय आपके लिए मुरादों वाला समय होगा। यानी कि जिस समय की आपने बहुत समय से मुराद मांगी थी, वह समय होगा। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल हुआ होगा। और ग्रहों की स्थिति अपनी कुंडली में भी चेक कर लीजिए। देखिए, मैं हमेशा बताती रहती हूँ आपको कि अगर ग्रह आपका कमज़ोर है, त्रिक भाव में बैठा हुआ है। त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं? षष्ठ, अष्टम और द्वादश। भावबल से कमज़ोर हैं, षटबल से कमज़ोर हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए, शत्रु राशि से दृष्ट हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, या शत्रु ग्रह के साथ युति करके बैठे हुए हैं, तब तो आप इनके पॉजिटिव प्रभाव की कल्पना भी छोड़ दीजिए। ये आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, मैं देखिए हमेशा आपको 2 उपाय बताती रहती हूँ, और ये भी कहती हूँ कि आप अपने 24 घंटे में से आधा घंटा अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए निकाल लीजिए। हमेशा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि मैं आपको सटीक चीज़ बताऊँ। ये जो आपके बीज मंत्रों के जाप होते हैं या फिर रुद्राक्ष धारण करना होता है, इनके नियमित जाप से आप ग्रहों की ऊर्जा को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ये एक परीक्षित उपाय है। तो आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल हुई होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।